चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लसा और मसा निकालना सीखेंगे। देखो, लसा और मसा निकालने के एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। लसा और मसा का अलग तरीका नहीं बताऊंगा आपको। देखो, एक ही तरीका से आप दोनों निकाल सकते हैं। किसी भी लेवल में आपको लसा या मसा निकालना होगा, ये तरीका अप्लाई करिएगा, एकदम सेकेंडों में आप निकाल लीजिएगा। इसके लिए अलग अलग तरीके नहीं। मैं बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देखा, तो उन्होंने क्या किया कि सारा मतलब अलग अलग टाइप, जैसे मसा का वीडियो अलग बना दिए, इतना 2-4 नियम बता दिए, इसका 2-4 नियम बता दिए, बच्चा समझ पाएगा। देखो, सिंपल तरीका, एक तरीका जीवन भर याद रहेगा और उसी तरीका से आप लसा मसा निकाल सकते हैं। बाबू, इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक देखिएगा। देखो, सबसे पहली बात है, मान लो आपको लसा और मसा। लसा का मतलब सुनो, लघुत्तम समापवर्तक, और मसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोएस्ट कॉमन फैक्टर लसा को, और मसा को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इसको एलसीएम और इसको एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम, ध्यान दो, लसा और मसा हिंदी वर्ड हो गया। इसको यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो एलसीएम, किसको? लसा को, और मसा को इंग्लिश में लिखेंगे तो एचसीएफ। देखो, लसा का फुल फॉर्म देखेंगे एलसीएम का तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे एचसीएफ का तो ये हो जाएगा लोएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएफ या एलसीएम उसको कह सकते हैं। देखो, अब यहाँ पर समझो कौन सा ट्रिक है भाई। तो एकदम सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले तो आपको फैक्टर आती होगी ना, फैक्टर कर दो, बस इतना आपको करना है। जिसका भी लसा मसा निकालना हो, 10 गो संख्या 15 गो संख्या का लसा मसा निकालना है, एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 8 और 20 का आपको लसा या मसा दोनों निकालना है, तो पहले एक एक का आपको फैक्टर कर देना है। 8 का फैक्टर करेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2। तो 8 का फैक्टर जो आया ना, उसको लिख देना है 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है ना। आगे 20 है तो 20 का भी फैक्टर कर दो। 2 10, 2 से लगाएंगे 5, फिर 5 से लगाएंगे 5 एकम 5 आ गया। ये 20 का फैक्टर कितना आ गया? 20 का देख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। बस अब जिसका आपको लसा मसा निकालना उसका फैक्टर कर देना है। बस बाबू, फैक्टर हो गया, आंसर आ जाएगा। चलो, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब मसा निकालते हैं। अब एचसीएफ कैसे निकालना है? देखिए, जो फैक्टर आया है ना, वहां पर आपको फोकस करना है। वहां पर ये फोकस करना है कि जो दोनों में मिलेगा वही एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो हाईएस्ट पावर वाला मिलेगा। अब पावर नहीं देखने आता है ना, तो याद रखिएगा, जो दोनों में मिलेगा, जो दोनों फैक्टर में मिलेगा, वही उसका एचसीएफ होगा। चलो देखते हैं यहाँ पर दोनों में कौन कौन सी संख्या मिलेगा। तो सबसे पहले दोनों में क्या मिल रहा है? देखो, 1 और 2 मिल रहा है ना। पहले दोनों में 1 और 2 मिल रहा है तो 1 और 2 लिख देंगे। आगे देखो, हाई वाला 2 इसमें मिल रहा है कि नहीं? देखो, इसमें 1 और 2 मिल जा रहा है, यानी इसमें भी 2, यानी 2 इसमें मिल गया, ठीक है ना, दोनों में। अब सोचो, ये वाला 2 1 है तो यहाँ 2 है क्या? अब नहीं है। इसका मतलब अब कोनो संख्या नहीं मिल रहा है। देखो, मसा का मतलब जो दोनों में मिले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में मिलेगा, क्या होगा? जो दोनों में मिलेगा वही तो मसा होती है। चलो देखो, दोनों में क्या मिल रही है? देखो, दोनों में क्या मिल रही है? 1 और 2 मिल गया, फिर 1 और 2 मिल गया, अब हो गया। अब देखो, जो दोनों मिलता है वो मसा हो गया। देखो, यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी 8 और 20 का मसा निकालेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। मसा कैसे निकाला? जो दोनों में मिल गया। अब मान लो इसका लसा निकालना आपको, तो एकदम सिंपल तरीका, एलसीएम एलसीएफ। देखो यहाँ पर कैसे निकालना है। जो मिला है उसको लिख देना है। क्या करना है? जो मिला है उसको लिख देना है। मिला क्या क्या? देखो, हाई 2 को 2 मिल गया, इसमें तो 2 को 2 लिख देंगे भाई। जो मिला है दोनों में उसको लिख देंगे, और उसके बाद दोनों में जो संख्या बचा होगा उसको गुना कर देंगे, हो गया एचसीएफ। देखो, इसमें क्या बचा है? 2 बचा है, ठीक है ना। इसमें क्या बचा है? वो 5 बचा है, गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 बजे कितना हो गया? 40 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया? 40 हो गया। बाबू, बस इतना ध्यान रखो कि जो दोनों में मिलेगा, अगर 3 गो संख्या रहेगा तो जो तीनों में मिलेगा, अगर 4 संख्या रहेगा तो जो चारों में मिलेगा। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर 2 संख्या का मैं मसा निकालना, 8 और 20 का। तो 8 और 20 जो दोनों में, उसके फैक्टर में जो दोनों में मिलेगा वो कहलाएगा एचसीएफ। आज जो दोनों में मिल गया उसको भी लिख दो, आज जो बच गया है ना उसको गुना कर दो, मान जो निकलेगा वो हो जाएगा आपका एलसीएम। एक और एग्जांपल समझिए। देखो, जैसे मान लो 100 और 300 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एकदम सिंपल तरीका समझिए बुआ। देखो, 100 और 300 का एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम एलसीएम दोनों निकालना है। तो पहले फैक्टर कर देंगे सबका, लेकर चलो यहाँ साइड में। 100 का पहले फैक्टर हम कर देते हैं, ठीक है ना। किससे लगाएंगे? 2 से 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, अब 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे 50 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 एकम 5, ठीक है ना। तो 100 का जो फैक्टर है उसको लिख देते हैं। 100 का फैक्टर आ गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है ना। अब आगे 300 है तो 300 का भी जरा हम लोग फैक्टर कर देते हैं। 2 से लगाएंगे 150 दूना 300, 2 से लगाएंगे 75 दूना 150, अब 3 से लगाएंगे तो 25 या 75, 5 से लगाएंगे 50 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 एकम 5। अगर देखी जाए तो 300 का जो फैक्टर है, 300 का जो फैक्टर वो कितना आ गया? यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5,
ये 300 का फैक्टर आ गया बुआ। अब देखो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए कौन सा तरीका, जो दोनों में मिलेगा वो HCF, जो दोनों फैक्टर में मिलेगा वो HCF। चलो मिलाते हैं, एगो 2 यहाँ है तो एगो 2 इसमें भी मिल जा रही है, यानी एगो 2 HCF हो गया। आगे देखो हाई वाला 2 इसमें है तो इसमें भी एगो और 2 है, इसका मतलब एगो और 2 मिल गया। आगे देखो यहाँ 5 है तो इसमें 5 मिले, हाँ जी 5 मिला तो एगो और 5 आ जाएगा। यहाँ वाला 5 फिर एगो और 5 मिल रहा है, इसका मतलब आ गया। अब इसमें कोई संख्या ही नहीं है तो मिलेगा घंटा, नहीं मिलेगा। देखो हुआ जो दोनों में मिलता है वो HCF, जो दोनों में मिलता है वो HCF। देखो दोनों में जितनी संख्या मिलने वाली थी सब मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे कितना होगा 100, यानी इसका HCF कितना आ गया 100। अब सोचो इसका LCM निकालना है, क्या करना है LCM निकालना। अब कैसे निकालेगा, तो मैंने बताया जो दोनों में मिल रही है उसको लिख दो। तो दोनों में देखो इस सारा संख्या जो मिला उसको लिख रहे हैं, क्या मिला है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है ना। इसमें ये 4 संख्या मिल गया, इसमें भी ये 4 संख्या मिल गया। अब जो दोनों में बचा है उसको गुना कर देना, तो इसमें तो कोई संख्या बचा ही नहीं है। अब इसमें देखो कौन सा संख्या बची है 3, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। अब देखो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 25 100 और 100 कितना आ जाएगा 300, यानी इसका LCM निकाल दिया, कितना आ गया 300। हो गया तरीका, देखो सिंपल तरीका एकदम, दोनों निकल जा रहा है, LCM HCF ससुरी सब निकल जा रहा है। तो ये कौन सा तरीका है बुआ, देखो HCF का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में मिलेगा, LCM का मतलब जो मिल रहा है उसको तो लिखिए दो और जो बच जाएगा उसको भी गुना कर दो, हो गया LCM। अच्छा चलो तीन संख्या लेकर चलते हैं, तीनों का HCF LCM हमें निकालना है, ठीक है ना। मैं एग्जांपल देकर आपको बेटर से समझा रहा हूँ। जैसे 44, 8 और 4 का LCM HCF आपको निकालना है। एक काम करेंगे, एक काम क्या करेंगे कि मान लो मैं यहाँ पर साइड में फैक्टर कर रहा हूँ, देखो 44 का फैक्टर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 44 का 2 से लगाएंगे 22 दूना 44, फिर 2 से लगाएंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, फिर 11 से लगाएंगे 11 का 11। आगे चलो 8 है, 8 का फैक्टर कर देते हैं, 2 से लगाएंगे 2 चौके 8, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पर देखो पहले 44 का फैक्टर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखूंगा, 44 का फैक्टर लिख देते हैं सबसे पहले, तो आएगा 2 गुना 2 गुना 11। ऐसे ही अगर नीचे लिख देता हूँ 8 का फैक्टर क्या आ गया था 2 गुना 2 गुना 2। आगे अच्छा मान लो 4 का फैक्टर आपको निकालना, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 4 का जो फैक्टर आ गया 2 गुना 2 आ गया। यानी हमें निकालना था 44, 8 और 4 का LCM HCF दोनों निकालना था। क्या निकालना था LCM HCF किसका, 44, 8 और 4 का, 3 संख्या आ गई। अगर 4 दिया रहता तो चारों का फैक्टर करते, ठीक है ना। आगे देखो अब हमें क्या निकालना है, फोकस करिए, क्या निकालना है फोकस करिए। हमें निकालना है HCF पहले निकालेंगे, ठीक है ना। HCF हमें निकाल देना है। अब HCF निकालने के लिए भाई अब 3 संख्याएं हैं तो तीनों में जो मिलेगा ना वो HCF होगा। 2 में मिलने से मतलब नहीं है, तीनों में जो मिलेगा वो HCF। याद देखिएगा, अगर मान लो 2 संख्या में 2 अंक में मिल रहा है, जैसे 44, 8 में 2 मिल रहा है तो ये आपका 4 में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं उठाएंगे। जो तीनों में मिलेगा वो आपको लिखना। चलो तीनों में क्या मिला है, हाँ देखो एगो 2 मिल रहा है, एगो 2 मिल रहा है, एगो 2 मिल रहा है, इसका मतलब अभी HCF कितना निकल गया 2। आगे देखते हैं, एगो 2 इसमें मिल गया, एगो 2 इसमें मिल गया, एगो 2 इसमें मिल गया, इसका मतलब ये भी क्या होगा, इसका HCF हो गया। अच्छा सोचो यहाँ पे 11 है तो और कोनो में 11 है नहीं है, इसका मतलब देखो तीनों में कोई ऐसा अंक नहीं है जो मिल जाए, नहीं मिल रही है, इसका मतलब HCF का मान 2 दूनी कितना होगा 4, यानी 44, 8 और 4 का HCF निकालेंगे, आ जाएगा कितना 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है ना बाबू, जो तीनों में मिलेगा वो HCF। अच्छा मान लो LCM आपको निकाले, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सिर्फ समझना है आपको, याद देखिएगा। अब LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए क्या करना है, आपको वही करना है जो तीनों में मिल गया पहले वो लिख दो। तो तीनों में 2 को खाली मिला 2, ठीक है ना, तीनों में 2 मिल गया है। देखो एगो 2 मिल गया, एगो 2 मिल गया, जो मिला उसको मैंने लिख दिया। अब जो बचा है तीनों में उसको गुना कर देना है। तो पहलका में 11 बचा था, 11 से गुना कर देंगे। दूसरा का में 2 बचा था, 2 से गुना कर देंगे। तीसरा का में कोनो अंक नहीं बचा है। अब देखो यहाँ पर गुना करते हैं, 11 दूना 22 दूना 44 दूना कितना होगा 88, इसका LCM कितना आ जाएगा 88। हो गया, कुछ नहीं है, इतना ध्यान रखना, जो सब में मिलेगा HCF जो मिला है उसको लिख दो, जो बचा है उसको गुना कर दो, वो LCM निकल जाएगा। तो आई होप आपको HCF और LCM निकालने का इससे सिंपल तरीका मुझे नहीं लगता है कोई बता सकता है। एकदम सिंपल तरीका एक ही वीडियो में देख लें, दोनों निकाल सकते हैं, सब खत्म। कितनों संख्या दे उसका फैक्टर कर दीजिए, और जो दोनों में मिलेगा वो HCF, और जो मिला है उसको लिख दीजिए, जो बच्चा है उसको गुना कर दीजिए, LCM आ जाएगा। ठीक है ना। चलो बाबू, बड़ी मेहनत करी जाती है आप लोगों के लिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई ट्रिक को लेकर फिर मिलेंगे।